हाँ तो बच्चों क्लास 10th सब्जेक्ट मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 12 की स्टार्टिंग हम लोग कर चुके हैं, जिसमें पिछले वाले लेक्चर तक हम लोगों ने प्रश्नावली 12A के लास्ट क्वेश्चन तक के जो भी प्रॉब्लम्स थे उसको हम लोगों ने हल कर लिया है, सॉल्व कर लिया है। आज के इस लेक्चर से हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रश्नावली 12B का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है। फर्स्ट ऑफ ऑल उसको सीखेंगे, उसको समझेंगे और इस कॉन्सेप्ट पे जो भी क्वेश्चंस हैं इस प्रश्नावली 12B में और आगे आने वाले प्रश्नावलियों में, उन सभी को हम स्टेप बाय स्टेप क्या करेंगे, पूरे कॉन्सेप्ट के साथ सॉल्व करेंगे, हल करेंगे। ठीक है ना। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रश्नावली 12B का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो रिलेटेड है क्या, त्रिज्य खंड पर। किस पर? त्रिज्य खंड पर या त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल पर, वृत्त खंड के क्षेत्रफल पर और चाप की लंबाई पर। ठीक है ना। त्रिज्य खंड जिसको कहते हैं क्या, सेक्टर ऑफ अ सर्कल, वृत्तखंड जिसको हम कहते हैं क्या, सेगमेंट ऑफ अ सर्कल, एंड चाप की लंबाई जिसको हम कहते हैं लेंथ ऑफ आर्क। तो इन सभी के बारे में हम सीखेंगे। ठीक है ना। बहुत ध्यानपूर्वक आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि आगे की प्रश्नावली या आगे इस चैप्टर में आने वाले जितने भी क्वेश्चन हैं उन सभी की बुनियाद है ये, उन सभी की आत्मा है, उन सभी की जड़ है। तो अच्छे से समझिएगा। देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे कि त्रिज्यखंड क्या होता है, वृत्तखंड क्या होता है और चाप क्या होता है। उसके बाद त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हमें कैसे कैलकुलेट करना है, वृत्तखंड का क्षेत्रफल हमको कैसे कैलकुलेट करना है और चाप की लंबाई हमको कैसे ज्ञात करनी है, वो भी जब कोण हमको दिए गए हों और वृत्त की हमको त्रिज्या दे दी गई हो। ठीक है ना। सो चलिए, सबसे पहला मैं हेडिंग लगाता हूं यहां पर, वृत्त का त्रिज्यखंड। वृत्त का त्रिज्य खंड जिसको हम कहते हैं बाबू सेक्टर ऑफ अ सर्कल, सेक्टर ऑफ अ सर्कल। ठीक है ना, सेक्टर ऑफ ए सर्कल यानी कि वृत्त का त्रिज्य खंड। ठीक है ना। अब वृत्त का त्रिज्य खंड क्या होता है पहले उसको समझिए और उसके बाद हम उसके एरिया को कैसे कैलकुलेट करेंगे ये समझते हैं। तो मान लेते हैं हमारे पास ये एक वृत्त है। ठीक है ना, हमारे पास ये क्या है, वृत्त है और इसका ये एक केंद्र है, वृत्त का केंद्र सामान्यतः हम O से दर्शाते हैं तो मैंने लिख दिया O। और इस वृत्त की त्रिज्या, ये एक त्रिज्या है जिसको हम R मान रहे हैं और एक और त्रिज्या हम ले रहे हैं ये। ठीक है ना। और ये भी त्रिज्या R ही होगा, क्योंकि आपको मालूम है एक ही वृत्त की जो त्रिज्याएं हैं वे समान लंबाई की होती हैं, बराबर लंबाई की होती हैं। तो मैं मान लेता हूं कि ये बिंदु है A और ये बिंदु है B, यानी OA वृत्त की त्रिज्या है जिसको मैंने R माना हुआ है, OB वृत्त की त्रिज्या है जिसको मैंने R माना हुआ है। ठीक है ना। तो ये हमने एक वृत्त की दो त्रिज्याएं ले लिया। अच्छा, अब यहां पर समझना कि त्रिज्यखंड कौन होगा। ये तो एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या R है, जिसका केंद्र O है और परिधि पर हमने दो बिंदुएं मेंशन कर लिया A और B। AO वृत्त की त्रिज्या होगी, OB भी वृत्त की त्रिज्या होगी। अच्छा जी, अब यहां पर समझो, यहां पर ये वाला क्षेत्र आप लोग को दिख रहा है, ये क्षेत्र 100% दिख रहा होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये वाला जो क्षेत्र है ना लल्ला, ये देखो, ये दो बिंदुओं, परिधि पर दो बिंदुओं A और B के बीच की ये दो परिधि की लंबाई है। ऐसे तो पूरी परिधि नहीं होगा, सिर्फ इस परिधि पर या परिधि का एक खंड है A से लेकर के B तक। ये जो A से लेकर के B तक की परिधि का खंड है इसको हम चाप कहते हैं, आर्क। क्या कहते हैं? चाप कहते हैं, आर्क कहते हैं। ठीक है ना। तो ये एक चाप और इन दो त्रिज्याओं, ठीक है ना, दो त्रिज्याओं और एक चाप के बीच में घिरा हुआ जो ये क्षेत्र है, इस क्षेत्र को हम लोग कहते हैं त्रिज्य खंड।
यानी ये इतना जो दो त्रिज्याओं और उसके संगत एक चाप के द्वारा घिरा हुआ जो भी क्षेत्र है, इस क्षेत्र को हम लोग इस वृत्त का त्रिज्यखंड कहते हैं, सेक्टर ऑफ ए सर्कल कहते हैं। समझ में आ गया? क्या कहते हैं? सेक्टर ऑफ ए सर्कल, यानी कि वृत्त का यह क्या है? त्रिज्यखंड। दो त्रिज्याओं और उसके संगत चाप के द्वारा घिरा हुआ जो क्षेत्र है, इसको हम त्रिज्यखंड कहेंगे। अब आप लोग के मन में आता होगा, सर ये जो ऊपर सादा वाला है ये कौन है? तो ये भी त्रिज्यखंड ही है, क्योंकि ये वाला देखो इधर, इस पर यहां पर अगर एक बिंदु ले लें हम P, ठीक है ना, और बाहर एक बिंदु ले लेते हैं ये Q, तो यहां पर ऐसे कह सकते हो APB, ठीक है ना, APB, ये एक त्रिज्यखंड होगा, ठीक है ना, सॉरी त्रिज्यखंड नहीं, चाप होगा। APB ये एक चाप होगा, ये छोटा है, APB क्या है? छोटा है, लघु है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? लघु चाप, लघु चाप कहते हैं, माइनर आर्क इसको बोलते हैं। और यहां पर AQB, ये देखो ना, ये कौन सा बिंदु है? Q, तो यहां से AQB या BQA, तो AQB जो है ना, ये भी बाबू चाप ही है, लेकिन ये बड़ा है, तो हम इसको दीर्घ चाप कहते हैं। क्या कहेंगे? दीर्घ चाप, मेजर आर्क इसको बोलते हैं। क्लियर? अब देख लो, तो ये वाला जो क्षेत्र है, ऊपर वाला जो सादा वाला क्षेत्र है, ये भी दो त्रिज्याओं और एक चाप के द्वारा घिरा हुआ क्षेत्र है, अर्थात इसको भी हम त्रिज्यखंड ही कहेंगे। लेकिन ये छोटा है तो इसको हम लोग लघु त्रिज्यखंड कहेंगे, ठीक है ना, और ऊपर वाला बड़ा है तो उसको हम दीर्घ त्रिज्यखंड कहेंगे। यानी कि अब इसका नाम लिखना है तो कैसे लिखेंगे? देखो OAPB, यानी इन चारों बिंदुओं के द्वारा परिबद्ध, घिरा हुआ, परिबद्ध का मतलब घिरा हुआ जो एरिया है, क्षेत्र है, हम उसको क्या कहेंगे? त्रिज्यखंड। अब ये देखो लघु है, OAPB, तो यहां मैं लिख देता हूं OAPB, 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 ये वाला दिख रहा है एरिया, ये क्या है? लघु चाप है। आप लोग को नहीं लग रहा कि A से B तक APB छोटा होगा और AQB बड़ा होगा? नहीं लग रहा है? अगर A से आपको B तक जाना है तो ये छोटा रास्ता होगा, ये बड़ा रास्ता होगा। तो ये लघु चाप है, ये दीर्घ चाप है। लघु चाप और दो त्रिज्याओं के बीच में घिरा हुआ क्षेत्र लघु त्रिज्यखंड है, और दीर्घ चाप तथा दो त्रिज्याओं के बीच में घिरा हुआ क्षेत्र है दीर्घ त्रिज्यखंड। समझ में आया? तो ये लघु त्रिज्यखंड है और ऊपर वाला दीर्घ त्रिज्यखंड। अच्छा, अभी इसका एरिया कैलकुलेट करेंगे, आसान है, और अच्छे से आप लोगों ने समझ लिया तो कहोगे सर वाह वाह क्या बात है, मजा आ जाएगा। समझ में आया ना? इसलिए बहुत कंसंट्रेट होकर के देखिए, फोकस के साथ, ठीक है? तो ये है लघु त्रिज्यखंड और ये है दीर्घ त्रिज्यखंड। अच्छा जी, अब यहां पर मैं लिखने जा रहा था नाम इनका, OAPB, ये है लघु त्रिज्यखंड, ठीक है ना? आई बात समझ में? माइनर सेक्टर ऑफ ए सर्कल, माइनर मतलब छोटा, मेजर मतलब बड़ा, ठीक है? और इधर से हम लिखना चाहें अगर OAQB, इस बड़ा वाला सादे वाले का जो त्रिज्यखंड है उसका क्या नाम होगा? OAQB, ऐसे चलो ना, OAQB, OAQB, तो ये क्या होगा लल्ला? ये बड़ा चाप है, ठीक है ना, दीर्घ त्रिज्यखंड के द्वारा घिरा हुआ है ये, तो ये दीर्घ चाप के द्वारा घिरा हुआ क्षेत्र है ये सादा वाला, तो हम उसको कहेंगे दीर्घ त्रिज्यखंड। कुछ बात समझ में आया आप लोग को? अब हम यहां बात करते हैं, अगर यहां पर कोण थीटा है तो सीधी सी बात आपसे पूछा जाता है कि किसी वृत्त की त्रिज्या कुछ दे दिया जाएगा और उसके एक त्रिज्यखंड का कोण, यानी ये जो थीटा है ये दे दिया जाएगा, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश, 90 अंश दे दिया जाएगा, और आपसे पूछा जाएगा कि उसका क्षेत्रफल क्या होगा, एरिया क्या होगा। एरिया सेक्टर ऑफ ए सर्कल, यानी इस त्रिज्यखंड का एरिया कितना होगा, क्षेत्रफल कितना होगा। तो इसका क्षेत्रफल हम सीधे से निकालेंगे। इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल देखो, कोण रहेगा थीटा और बटे टोटल कोण होता है 360
60 और वृत्त के क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। बस ये तो सिंपल सी बात है, सवाल आपको इसी पर लगाना है। सूत्र को रट लिया, दिमाग में सेटअप बना लिया, तो एरिया आप निकाल सकते हैं किसी भी सेक्टर ऑफ ए सर्कल का, ठीक है ना। किसी भी वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आप निकाल सकते हो, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। अब थीटा 30 रहेगा तो 30 रख देना, 45 रहेगा 45 रख देना, 60 रहेगा 60, 90 रहेगा 90, बात खत्म। आई बात समझ में। लेकिन हम उसको कैसे निकालेंगे हमें समझना है। देखो अगर यहां थीटा है तो बाहर कितना बनेगा 360 माइनस थीटा, क्योंकि टोटल एक राउंड में चक्कर हो, एक राउंड में जो कोण होगा 360 अंश का, इधर थीटा है तो बाहर बचेगा कितना 360 माइनस थीटा। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो। लेकिन हमसे क्वेश्चन में किताब भी ये बोलता है, ठीक है ना, हमसे जब भी कहा जाएगा कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालिए, तो हम लोग जब भी हमसे ऐसा कह दिया गया कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालिए, तो हम लघु त्रिज्यखंड का ही क्षेत्रफल निकालेंगे। मैं कह रहा था कि जब भी हमसे कहा जाएगा कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल या वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो किताब भी ये बोलता है कि जब भी त्रिज्यखंड या सिर्फ वृत्तखंड कहा जाएगा तो ऐसा नहीं है कि लघु और दीर्घ दोनों का निकालोगे। ऐसे केस में सिर्फ और सिर्फ लघु त्रिज्यखंड या लघु वृत्तखंड का ही क्षेत्रफल आपको निकालना है। समझ में आ गया। तो मेरे कहने का मतलब कि जब भी आपसे कहा जाएगा कि इस दिए हुए वृत्त का जो त्रिज्यखंड है जिसका कोण और त्रिज्या दे दिया जाएगा उसका क्षेत्रफल निकालिए, तो आप दोनों मत निकालते रह जाइएगा, सिर्फ आप लोग को क्या निकालना है, छोटे वाले यानी लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना होगा, ठीक है ना। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कि ये लघु त्रिज्यखंड है, दो त्रिज्याओं और एक चाप के द्वारा घिरा हुआ या परिबद्ध जो क्षेत्र है, इसका क्षेत्रफल क्या होगा, जिसका कोण थीटा है, त्रिज्या आर है। तो मैंने आपको सिर्फ सूत्र बता दिया है। अगर आप इतना ही देख करके काम चलाना चाहते हो तो आप स्किप कर सकते हो, आगे बढ़ जाओ। थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर पे थीटा और आर का मान फटाफट रखो, कैलकुलेशन करो, एरिया आप लोग को त्रिज्यखंड का आसानी से मिल जाएगा, ठीक है ना। लेकिन वो आया कैसे जानना ये भी चाहोगे तो आप लोग को थोड़ा समय देना पड़ेगा, और वो देखिए क्या होगा, समझिए। किसी वृत्तखंड या किसी वृत्त के त्रिज्यखंड की त्रिज्या स्मॉल आर तथा कोण का अंश माप थीटा, कोण का अंश माप क्या हो, थीटा हो, तो देखिए कैसे निकलेगा, ठीक है ना। सबसे पहले हम अगर इस संपूर्ण वृत्त को ही एक त्रिज्यखंड मान लें, तो जब वृत्त के केंद्र पर बने कोण का अंश माप 360 अंश हो, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ठीक है ना, बहुत छोटा हो गया, ठीक है ना। जब केंद्र पर बने कोण का अंश माप 360 होगा, तो 360 कब बनेगा, ये पूरा एक राउंड में, कुछ बात समझ पा रहे हैं। ये मैं मिटा करके यहां लिख देता हूं। तो मैंने ये आकृति अलग से फिर से थोड़ा दूर बना लिया है, अब यहां आसानी से लिख सकते हैं। देखिए क्या होगा, मैंने लिखा कि जब केंद्र पर बने कोण का अंश माप 360 अंश हो, तो जो भी त्रिज्यखंड होगा उसका कोण क्या है। तो आपको मालूम है कि अगर हमारे पास एक सर्कल है यानी कि वृत्त है जिसकी त्रिज्या r है, तो यहां एक संपूर्ण चक्कर में जो कोण बनता है 360 अंश, यानी एक वृत्त के द्वारा एक राउंड में जो अंश माप बनेगा, कोण बनेगा केंद्र पर, वो 360 अंश का होगा, यानी कि वो वृत्त बनेगा। और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, जिसकी त्रिज्या r हो, पीछे के लेक्चर्स में आप लोगों ने हल किया है।
अगर किसी वृत्त की त्रिज्या r है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर होता है। अब अगर नहीं सीखा है, नहीं समझा है, नहीं जाना है तो जा करके फर्स्ट ऑफ ऑल उसको देखो, इसके सिवा और कोई चारा भी नहीं है आपके पास। और या तो आपसे अच्छे से इसको मान लो, स्वीकार कर लो कि हाँ ये बिल्कुल सही है। तो जब केंद्र पर बने कोण का अंश माप 360 अंश है तो जो त्रिज्यखंड बनेगा वो वृत्त ही होगा जिसका क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। अब देखो अगर 360 के लिए क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर बनता है तो एक अंश के लिए कितना बनेगा, एक अंश के लिए। अब देखो यहीं से मैं लिखता हूं, जब केंद्र पर, मैं पूरा सेंटेंस लिख नहीं रहा हूं, ठीक है, आपको लिखना है, जब केंद्र पर बने कोण का अंश माप 1 डिग्री हो, एक अंश हो, कितना हो, एक अंश हो, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कैसे आएगा। 360 पर पाई आर स्क्वायर आता है, एक अंश पर कितना आएगा, यहां भी एक कैसे है बताइए, ये 360 किसके बराबर है, पाई आर स्क्वायर के बराबर, तो 1 डिग्री किसके बराबर होगा, यहां भी 360 से भाग करो, यहां भी 360 से भाग करो, ये खत्म, आ गया 1 डिग्री किसके बराबर होगा, पाई आर स्क्वायर बटे 360। याद रखना लल्ला, अगर 360 डिग्री पर कोण पाई आर स्क्वायर बनता है तो 1 डिग्री पर पाई आर स्क्वायर बटे 360 बनेगा। 360 अंश पर पाई आर स्क्वायर बनता है तो एक अंश पर कितना बनेगा, पाई आर स्क्वायर बटा 360। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। अच्छा जी, यहां पर हमारे त्रिज्यखंड जो है, हमारा जो त्रिज्यखंड है उसका कोण कितना है, थीटा है। तो अब एक अंश पे इतना बनता है तो 2 अंश पे इसका 2 गुना, 3 अंश पे इसका 3 गुना, 4 अंश पे इसका 4 गुना, x अंश पे x गुना, थीटा अंश पे थीटा गुना, ठीक है ना। अतः अंश माप, ये सारी बात लिखना आप लोग को, अंश माप थीटा पर या अंश माप थीटा हो तो अभिष्ट त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल थीटा का इसमें गुणा हो जाएगा। जैसे मैंने कहा 1 डिग्री पे पाई आर स्क्वायर बटे 360, 2 डिग्री पे इसमें 2 का गुणा, 2 डिग्री पे इनका 2 का गुणा, 3 डिग्री पे इसमें 3 का गुणा, 4 डिग्री पे इसका 4 गुणा। तो थीटा डिग्री पर थीटा गुणा, यानी कि लिख सकते हैं थीटा गुणे पाई आर स्क्वायर और बटा 360। ये होता अपना व्यापक सूत्र। यहां पर मैंने लिखा हुआ था, अभी उसको मिटा दिया, इसी को मैंने लिखा था थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। तो याद रखना 100 बात की एक बात कि अगर कोई भी वृत्त जिसकी त्रिज्या हमको मालूम है और उसमें बने हुए त्रिज्यखंड का जो कोण है वो हमको मालूम है तो हम उसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं बहुत आसानी से। कैसे निकालेंगे, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। तो सिर्फ मैं एक लाइन में यहां लिख करके बॉक्स में बंद करता हूं और वो क्या लिखता हूं, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। आज के बाद अच्छे से इसको मन मस्तिष्क में दिल लगा करके इसको अच्छे से याद रखना, क्या, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ठीक है ना। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या, थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। जहां थीटा कौन है, त्रिज्यखंड का कोण है, आर कौन है, उसकी त्रिज्या है। कुछ बात समझ में आया, याद रहेगा ना। अगर आपसे दे दिया जाए, चलो एग्जांपल समझा देते हैं। यहां पर हमारे पास एक सर्कल है, ठीक है ना, इसकी त्रिज्या कुछ दे देते हैं, मान लिया जाए 7 सेंटीमीटर दे देते हैं, ठीक है ना। और इसमें एक त्रिज्यखंड बना हुआ है, त्रिज्यखंड बना हुआ है जिसका कोण है कितना, 45 अंश या 60 अंश, कुछ भी ले लो, 60 अंश का कोण बना है। क्या आप इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बता सकते हैं? बिल्कुल बता सकते हैं सर। इस त्रिज्यखंड का जो अभिष्ट एरिया यानी क्षेत्रफल होगा थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर, थीटा का मान 60 अंश बटे 360 गुणे पाई और गुणे आर, आर का बोले तो 7 का स्क्वायर, ठीक है ना। अब रख लेंगे 6 6 के 36 यानी 1/6, पाई का मान 22/7 गुणे 7 का स्क्वायर 7 गुणे 7, कैलकुलेशन कर लेंगे और जो भी आएगा उतना वर्ग सेंटीमीटर एरिया हो जाएगा। अगर त्रिज्या सेंटीमीटर में है तब थीटा का मान आर का मान रखना है। क्या ये हार्ड है?
बिल्कुल नहीं। ठीक है ना। सो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कि दरअसल हम लोग कैसे इस एरिया को कैलकुलेट करेंगे। समझ में आया। अच्छा, ये तो हो गया त्रिज्यखंड, मतलब कौन सा त्रिज्यखंड लल्ला, ये लघु त्रिज्यखंड का है। अब कभी उसके भेजे में आ जाए और आपसे कह दे कि दीर्घखंड का क्षेत्रफल बताओ, तो आपके पास दो तरीके हैं। क्या तरीका है, यहां पर जो कोण है ना, अगर ये वाला कोण थीटा है तो मैंने बताया था कि बाहर वाला कोण कितना बनेगा 360 माइनस थीटा। तो इस थीटा की जगह सिर्फ क्या लिख देना 360 माइनस थीटा और बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। अगर ये लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल है, सॉरी लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है, तो ये दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होगा। समझ में आया। या दूसरा तरीका यह है कि संपूर्ण वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर में से आप लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल घटा दो, यानी थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर घटा दो, वही आएगा लल्ला, यही आएगा। कैसे आएगा जी, पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लो, पाई आर स्क्वायर कॉमन लेंगे, 1 माइनस थीटा बटे 360 और 360 का 1 में गुणा करेंगे तो पाई आर स्क्वायर ऊपर आ जाएगा 360 माइनस थीटा बटे 360, और यही तो मैंने लिखा है 360 माइनस थीटा बटे पाई आर स्क्वायर। नहीं लिखा है, बिल्कुल लिखा है। ठीक है ना। तो लिख ही देता हूं मैं एक लाइन, ठीक है, नहीं तो आप लोग सोचेंगे कि सर बड़े कंजूस हैं। ठीक है ना। चलो, तो ये जो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है लल्ला, ये यहां पर मैंने लिख दिया है कौन, माइनर वाला है, मतलब लघु। ठीक है ना, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ऐसे ही मैं लिख देता हूं यहां पर क्या अलग से, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। जरूरत पड़ सकती है दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, और जरूरत पड़ेगा। ठीक है ना। क्या रखेंगे, तो दीर्घ त्रिज्यखंड वाला यानी ये वाला जो सादा वाला, इसका कोण कितना बनेगा 360 माइनस थीटा। कब, जब अंदर वाला ये छोटे वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल थीटा है, तो बाह्य वाला या कह सकते हैं जो बड़ा वाला या दीर्घ त्रिज्यखंड है उसका क्षेत्रफल होगा कितना 360 माइनस थीटा। तो कोण की जगह 360 माइनस थीटा और बाकी नीचे हमेशा 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। बस समझ में आ गया, बोलो। तो आई होप इतने लंबे लेक्चर के बाद आप लोग को यह क्लियर हो गया होगा कि त्रिज्यखंड कहते किसे हैं, लघु त्रिज्यखंड क्या होता है, दीर्घ त्रिज्यखंड क्या होता है, लघु चाप क्या होता है, दीर्घ चाप क्या होता है, और लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर कैसे होगा, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल 360 माइनस थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर कैसे होगा। ये सारी क्लैरिटी आप लोग को मिल गई होगी। ठीक है ना। अब यहां पर एक काम और हम करते हैं, ये जो चाप है आपसे पूछा जाएगा चाप की लंबाई कितनी होगी, चाप की लंबाई कितनी होगी। ठीक है ना। सो फटाफट इतना लिखो, अभी मैं इसको मिटाता हूं या यहीं पर लिख दिया जाए। दिख रहा है क्या यहां नीचे, हाँ दिख रहा है। चलो यहीं पर अगला पॉइंट हम बना लेते हैं, ये हम पहला पॉइंट लिख देते हैं त्रिज्यखंड के लिए, यहां मैं लिख देता हूं अब दूसरा पॉइंट चाप की लंबाई के लिए। अच्छा आप लोग बताओ, एक वृत्त जिसकी त्रिज्या r है उसके परिधि की लंबाई कितनी होती है 2 पाई r होती है। जो चाप होता है लल्ला, देखो ए पी बी ये एक चाप है, ए से पी तक ये भी एक चाप है, पी से बी तक ये भी एक चाप है, इधर बी से क्यू तक ये भी चाप है, यानी ए से क्यू बी तक भी एक चाप है। ठीक है। तो चाप होता क्या है, आर्क क्या होता है, बेसिकली आर्क होता है, चाप होता है, परिधि का एक खंड होता है। परिधि का एक क्या होता है, खंड। यानी परिधि जो है एक वृत्त का चाप ही है। अब उसके अन्य छोटे छोटे टुकड़े हैं तो उसी को हम आर्क कह देते हैं, जिसको हम चाप कहते हैं। तो ए से लेकर पी तक की दूरी या लंबाई कितनी होगी, जिसको एपी चाप की लंबाई कहेंगे, एपी बी चाप की लंबाई कहेंगे। ये कितना होगा, कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये सारी बातें। ये जो 2 पाई आर बनता है ये संपूर्ण परिधि है, वृत्त का संपूर्ण परिधि है, और वृत्त के संपूर्ण परिधि के लिए कोण कितना 360 अंश, यानी 360 के लिए परिधि 2 पाई आर होता है। 360 अंश के लिए चाप की लंबाई 2 पाई आर होगा। तो जैसे ये 360 डिग्री के लिए वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, ऐसे ही यहां पर मैं लिख देता हूं, छोटा सा हेडिंग लगा लेते हैं, चाप की लंबाई। ठीक है ना, चाप की लंबाई। तो देखो यहां डायरेक्ट मैं लिखता हूं अंश माप
अंश माप 360 के लिए चाप की लंबाई। अब उस वक्त 360 के लिए जो चाप होगा लल्ला वह परिधि ही होगा। क्या होगा? 360 के लिए जो भी चाप होगा वो क्या है? परिधि है। तो अंश माप 360 के लिए चाप यानी परिधि की लंबाई होता कितना है? अरे दिल से दिल मिले तो उसको दिलदार कहते हैं, फूल से फूल मिले तो उसको फूलों का हार कहते हैं। अगर किसी वृत्त की त्रिज्या r है तो उसके परिधि को 2πr कहते हैं। भूल जाते हैं आप लोग। देखो अंश माप 360 के लिए चाप यानी परिधि की लंबाई 2πr होगा। ठीक है ना? ये कितने अंश के लिए है? 360 के लिए। तो अगर हम एक अंश के लिए कहें, जैसे इसमें देखो, यही बात मैं रिपीट कर रहा हूं, एक अंश के लिए चाप की लंबाई, तब वो परिधि नहीं होगा, तब सिर्फ होगा चाप। तो मैं लिख देता हूं चाप की लंबाई कितना हो जाएगा? 2πr बटा 360। अब कोण यहां नीचे दिख रहा है क्या निखिल? तो एक अंश के लिए चाप की लंबाई 2πr बटे 360। अब यहां त्रिज्यखंड, अब मान लिया जाए इस चाप की हम लंबाई, लघु चाप APB के चाप की लंबाई निकालना चाहते हैं। तो ये जो APB चाप है यह केंद्र पर कितना डिग्री का कोण बना रही है? थीटा, है ना? तो थीटा के लिए, तो यहां से मैं हटा करके यहां नीचे से नहीं दिखेगा और वहां मैं लिखता हूं, देखिए थीटा कोण के लिए चाप की लंबाई कितना होगा? देखो 1 डिग्री के लिए 2πr बटे 360। अब 2 डिग्री के लिए निकालना है तो 2 का गुणा, 3 डिग्री के लिए निकालना है 3 का गुणा, 100 डिग्री के लिए निकालना है 100 का गुणा, थीटा डिग्री के लिए निकालना है थीटा का गुणा। तो यहां थीटा डिग्री के लिए, थीटा कोण के लिए चाप की लंबाई कितना होगा? थीटा बटे 360 गुणे 2πr। ठीक है ना? ये अपना व्यापक सूत्र है। अगर आपको किसी भी त्रिज्यखंड के संगत चाप की लंबाई निकालनी है तो त्रिज्या r और संगत कोण थीटा मालूम है, तो थीटा बटे 360 गुणे 2πr। समझ में आया? या ऐसे कह सकते हो थीटा बटे 360 गुणे परिधि। तो परिधि की लंबाई का थीटा बटे 360 गुणा, एकदम आसान है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। ये 2 बॉक्स में दिख रहे हैं, इन्हीं दोनों को अच्छे से ध्यान में रखना। इतना सारा बकवाद मैंने इसलिए कर दिया ताकि आपको बेसिक चीज जो बुनियाद है वो अच्छे से आपको मालूम हो सके। तो आप लोग अच्छे से याद रखोगे लल्ला, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल थीटा बटे 360 गुणे πr², ठीक है ना? और संगत चाप की लंबाई थीटा बटे 360 गुणे 2πr। यानी ये वृत्त के क्षेत्रफल की बात हो गई तो वृत्त के क्षेत्रफल का थीटा बटे 360 या थीटा बटे 360 गुणे वृत्त का क्षेत्रफल, चाप की लंबाई थीटा बटे 360 गुणे परिधि की लंबाई। समझ में आ गया? बोलो ना। तो इस तरह से आपको ये कैलकुलेट करना है। चलिए फटाफट, ये भी हमको बंद करना चाहिए था क्योंकि ये किसका है? दीर्घ वृत्तखंड वाले। तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, सॉरी वृत्तखंड नहीं, त्रिज्यखंड, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल और दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल और चाप की लंबाई हो गई है। ऐसे देखो ये लघु चाप की है, दीर्घ चाप के लिए बस कोण बदल देंगे, 360 माइनस थीटा बटे 360 गुणे 2πr। एक लाजवाब क्वेश्चन लेते हैं। देखो एक ये वर्ग है, ठीक है ना? क्या है? वर्ग है। मान लिया जाए कुछ भी नाम देते हैं, PQRS, ये एक वर्ग है, ठीक है ना? और इस वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई कुछ भी दे दो 10 मीटर वर्गाकार, ठीक है ना? एक खेत है और इस खेत में एकदम हरी भरी हरियाली है। क्या है? हरियाली है, घास, ठीक है ना? एक घोड़े को 7 मीटर रस्सी से, कितना? 7 मीटर रस्सी से बांध दिया गया है, एक कोने पे खूंटा गाड़कर, खूंटा धंसाकर, ठीक है ना? तो आप बताइए कि इस खेत का कितना हिस्सा घोड़ा आसानी से घास चर सकता है। यानी घोड़े के द्वारा
आसानी से चर सकने वाले उस क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना होगा, यानी कितने क्षेत्रफल तक घोड़ा आसानी से घास को चर सकता है। दैट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द बोर्ड एग्जाम ऑफ 10th क्लास एज वेल एज वन डे कंपटीशन एग्जाम, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। तो अब सोचो, अब दिमाग लगाना है। यहां पर एक खूंटा है, 7 मीटर रस्सी से, सेंटीमीटर नहीं बोले हैं, बोल दिए होंगे तो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट भाई। देखो इधर, मीटर, 7 मीटर रस्सी से बंधा हुआ है घोड़ा। तो मान लिया जाए ये 10 मीटर है टोटल, तो 7 मीटर माना कि यहां तक आएगा। तो अगर खूंटा यहां पर धंसा हुआ है तो घोड़ा इतनी दूरी तक ऐसे आसानी से घास चर सकता कि नहीं चर सकता है, बोलो। यानी यहां पर इतनी दूरी तक ये आसानी से घोड़ा घास को चर सकता है। ये 7 मीटर रस्सी हो जाएगी, हटा देते हैं इसको, ये हमको मालूम ही है। 7 मीटर ये रस्सी है, 7 मीटर ये रस्सी है, समझ में आ गया। अब देखो यहां पर कोण कितना बनेगा, बोलो 90 अंश। वर्ग का, आयत का प्रत्येक कोण 90 अंश। अब लल्ला यहां पर ऐसी कुछ आकृति बनेगी क्या, बोलो। ये त्रिज्यखंड है, क्या है, त्रिज्यखंड है लल्ला, क्या है, त्रिज्यखंड है। और त्रिज्यखंड देखो, इसकी त्रिज्या 7 मीटर और कोण है कोण है 90 अंश। घोड़े के द्वारा चर सकने वाले उस क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या होगा, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। तो थीटा का मान 90 अंश और बटे 360 गुणे पाई, त्रिज्या आर का मान 7 का स्क्वायर। कैलकुलेशन कर लेना, जितना आएगा उतना क्षेत्रफल होगा घोड़े के द्वारा चर सकने वाले उस खेत का क्षेत्रफल। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कंपटीशन में आता है, बोर्ड एग्जाम में भी आता है। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि ये चाप होगा कि नहीं होगा, ये चाप होगा, इस चाप की लंबाई कितनी होगी, तो लिखना थीटा बटे 360 गुणे 2 गुणे पाई गुणे आर। आर का मान कितना, 7, पाई का मान 22/7 रख लेना। यहां से यहां तक ये कितना लंबा चाप है, इसकी लंबाई भी आपको मालूम हो जाएगी। समझ में आ गया। तो ये था बच्चों इस क्वेश्चन का बेसिक कॉन्सेप्ट। ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे इस प्रश्नावली में भी, और आगे जब पढ़ाई लिखाई जारी रखोगे मैथमेटिक्स के टॉपिक में तो आगे भी मिलेगा। फटाफट स्क्रीनशॉट लो। अब हम चलते हैं वृत्तखंड के क्षेत्रफल पर, ठीक है ना। ले लीजिए स्क्रीनशॉट। सेक्टर ऑफ ए सर्कल, यानी कि वृत्त का त्रिज्यखंड पढ़ने के बाद अब अगला जो टॉपिक आपको मिलेगा वो सेगमेंट ऑफ ए सर्कल, यानी कि वृत्त का वृत्तखंड। क्या, वृत्तखंड। अब वृत्तखंड क्या होता है सबसे पहले ये जानेंगे, और उसके बाद उसके एरिया को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे ये भी जानेंगे, ठीक है ना। सो चलिए देखते हैं। अगर मान लिया जाए ये हमने एक वृत्त बनाया है जिसका केंद्र है O वृत्त का एक केंद्र है, और यहां पर इसके अंदर हम एक जीवा खींचते हैं। जीवा जानते हैं, वृत्त के परिधि पर स्थित 2 बिंदु मान लिया जाए A और B हैं। वृत्त के परिधि पर स्थित 2 बिंदुओं को मिलाने से जो प्राप्त रेखाखंड AB की ये लंबाई है, इसको हम वृत्त की कॉर्ड कहते हैं, यानी कि जीवा कहते हैं। अब जब भी हम वृत्त के अंदर एक जीवा खींचते हैं बच्चों, तो वृत्त 2 भागों में बंट जाता है। जैसे ही मैंने AB को मिलाया तो वृत्त के 2 टुकड़े हो गए, एक इस AB के ऊपर और एक इस AB के नीचे। आपको स्पष्ट नजर आ रहा है कि कौन बड़ा है कौन छोटा। AB के ऊपर वाला जो भाग है जिसकी तरफ केंद्र है वह बड़ा है, ठीक है ना, और नीचे जो है वो छोटा है। मजे की बात है कि जीवा के द्वारा जब भी वृत्त 2 भागों में बंटता है तो दोनों ही वृत्त के खंड कहलाते हैं, यानी वृत्तखंड कहलाते हैं। यानी ये भी सेगमेंट है, ठीक है ना, वृत्त का, और ये भी सेगमेंट है, यानी ये भी वृत्तखंड है, ये भी वृत्तखंड ही है। कुछ बात समझ में आया। लेकिन ये बड़ा है तो इसको हम दीर्घ वृत्तखंड कहेंगे, और ये नीचे वाला छोटा भाग है तो इसको हम लघु वृत्तखंड कहेंगे। हम ऐसे कह सकते हैं कि एक जीवा, क्या, एक जीवा और उसके संगत चाप के द्वारा घिरा हुआ जो क्षेत्र है हम उसको वृत्तखंड कहते हैं, सेगमेंट ऑफ अ सर्कल कहते हैं, ठीक है ना। तो AB के द्वारा, अब इसका कोई नाम दे देते हैं, यहां पर मैं नाम दे देता हूं P, जैसा मैंने त्रिज्यखंड के लिए दिया था यहां Q, ठीक है, समझ में आया। तो यहां पर देखो APB, APBA,
दिख रहा है, ए पी बी ए पी बी ए, यानी कि ये नीचे वाला जो भाग है ना बाबू, ये क्या है, वृत्तखंड है। ये छोटा है तो इसको हम क्या कहेंगे, लघु वृत्तखंड, यानी माइनर सेगमेंट ऑफ ए सर्कल, लघु वृत्तखंड है। और जो ऊपर है ए क्यू बी ए, ठीक है ना, ये सादा वाला, ठीक है ना, तो ए क्यू बी ए, यानी कि ऊपर वाला जो सादा भाग है जिसकी तरफ केंद्र है, ये भी वृत्तखंड है लेकिन वो दीर्घ वृत्तखंड है, मेजर सेगमेंट ऑफ अ सर्कल, ठीक है ना। आई बात समझ में। तो ये दीर्घ वृत्तखंड, ये लघु वृत्तखंड। सवाल ये उठता है कि सर इसका क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे, ठीक है ना। एरिया सेगमेंट ऑफ ए सर्कल, एरिया सेगमेंट ऑफ ए सर्कल, यानी दो भी वृत्तखंड है उनका क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले याद रखिएगा कि वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको त्रिज्यखंड की आवश्यकता पड़ने वाली है। फिर से मैं बोल रहा हूं, किसी भी वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल की आवश्यकता पड़ेगी। आइए अब त्रिज्यखंड बनाते हैं। त्रिज्यखंड बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इन बिंदुओं ए को केंद्र से मिला देंगे और बी को भी केंद्र से मिला देंगे। और आपको मालूम है परिधि पर स्थित ए से केंद्र के बीच की दूरी त्रिज्या है, तो यह भी त्रिज्या ही होगा। अब इसका कुछ ना कुछ कोण होगा जिसको मैं कह देता हूं थीटा। समझ में आया, बोलो। अब क्या करेंगे बाबू, ये देखो ओ ए पी बी, ये त्रिज्यखंड बना कि नहीं बना, त्रिज्यखंड बना, वृत्तखंड नहीं, त्रिज्यखंड, सेक्टर, ठीक है ना, सेक्टर ऑफ ए सर्कल। यहां से यहां तक ऐसा कुछ बना है यार, ये त्रिज्या आर, आर ये कोण थीटा, तो ये त्रिज्यखंड है। समझ में आया। अरे आप लोग आइसक्रीम खाए होंगे, आइसक्रीम ऐसे खाए होंगे और अभी भी खाते होंगे। अभी कौन सा बहुत शरीफ बने हुए हैं, ऐसे, सही है कि नहीं सही है, बोलो। ऐसे ही तो होता है। ये लो आइसक्रीम, जिसको खाना है खा ले आइसक्रीम। तो ये जो आइसक्रीम है, ऐसा आइसक्रीम जो बना हुआ है, ठीक है ना, वो आइसक्रीम त्रिज्यखंड है। क्या है, अब पहले तो आप यही साफ कर देते हैं जीवा से, अपने लब से खींच के, पहले ऊपर वाला साफ किए, तो अब जब साफ कर दिए भाई, तब तो ये त्रिज्या बन गया है। अभी क्या बन गया, सॉरी त्रिभुज बना है। क्या बना है, त्रिभुज बना। तो ये आइसक्रीम के जैसा ही है। कहां चले जाते हैं सर, देखो बाबू, आप लोग को इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना होगा। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल तो निकाल ही सकते हो। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जिसकी त्रिज्या आर है, कोण थीटा है, तो कोण थीटा होने पर जो त्रिज्यखंड बना हुआ है उसका क्षेत्रफल होगा थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। बोलो हाँ कि ना, 100% होगा। समझ में आया ना। अब इतना क्षेत्रफल हम जो निकालेंगे तो ये त्रिभुज वाला भी आ जाएगा, ये रंगीन यानी वृत्तखंड वाला भी आ जाएगा। हमको सिर्फ वृत्तखंड वाला बचाना है, इसलिए त्रिभुज के क्षेत्रफल को घटाना है। समझ में आया। तो पूरा त्रिज्यखंड में ये त्रिभुज भी आया है और ये वृत्तखंड भी आया है। हमको सिर्फ वृत्तखंड का क्षेत्रफल बचाना है, इसलिए इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को पूरे त्रिज्यखंड में से घटाना है। समझ में आया। तो डायरेक्ट मैं लिखता हूं, देखो यहां पर मुझे हेडिंग लगाना चाहिए था, क्या, वृत्तखंड। सीधे मैं लिख देता हूं वृत्तखंड, सेगमेंट ऑफ ए सर्कल, एरिया सेगमेंट ऑफ ए सर्कल। देखो मैं लिखता हूं यहां पर पहला नंबर इसी लघु का, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, उसके लिए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जिसको आपने ठीक पहले पढ़ा है अभी, और उसमें से घटा देंगे किसका क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है ना। आगे देखिए, इसको मैं मिटा देता हूं, ये लो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अब यहां त्रिभुज कौन सा, अब कहीं और मत ढूंढने लगना, यही जो त्रिज्यखंड में बना हुआ ये जो त्रिभुज है, ठीक है ना, ओ ए बी, ओ ए बी, ओ ए बी, इसका क्षेत्रफल निकालना होगा। देखिए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल,
त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जिसका कोण थीटा और त्रिज्या आर है होता कितना है, थीटा बटे 360 गुणे पाई आर। अब ये तो पुराना का चिराना हो गया, इससे अब अनजान तो है नहीं, इससे बहुत अच्छी खासी पहचान बन चुकी है, नहीं बनी है क्या, बनी है सर। देखिए माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब ये जो त्रिभुज है इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालोगे, बड़ी मुसीबत है। तो एक ऐसा व्यापक सूत्र मैं आपको बताऊं, एक ऐसा व्यापक सूत्र मैं आपको बताऊंगा कि यहां कोण थीटा चाहे 30 हो, चाहे 45 हो, चाहे 60 हो, चाहे 90 हो, चाहे 120 हो, सभी के लिए वो लागू होगा। कुछ बात समझ में आया? और यही इस लेक्चर की सबसे बड़ी खासियत है। इस लेक्चर में हम सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट ही क्लियर कर पाएंगे। समझो, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल जिसकी त्रिज्या यानी कि दो भुजाएं बराबर हैं, याद रखना, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल जिसकी दो संगत भुजाएं बराबर हो और उस संगत भुजाओं को अंतर्गत करने वाला कोण थीटा हो, तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। पहले मैं लिख देता हूं, घबराइएगा नहीं, बाद में उसको प्रूव करके भी दिखाएंगे, ठीक है ना। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, यहां लिखना चाहिए त्रिभुज, लिख देता हूं मैं, त्रिभुज OAB, OAB का क्षेत्रफल, ठीक है ना। कैसे होगा लल्ला, 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। याद रखिएगा, कैसे ये आएगा इसके लिए घबराने की जरूरत नहीं है। अभी मैं प्रूव करके इसको भी दिखाता हूं कि कैसे इस त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा होगा जब ये कोण थीटा है और उनकी त्रिज्या आर है तब। अब इस पर सीधे आप रख दोगे आर का मान, यानी वृत्त की त्रिज्या आर का मान रख दोगे, कोण थीटा का मान रख दोगे। अब साइन थीटा अगर आएगा, साइन 30 अंश आएगा तो उसका मान 1/2, ठीक है ना। साइन 45 अंश आएगा 1/√2, ठीक है ना। साइन 60 डिग्री आएगा √3/2, ठीक है। साइन 90 डिग्री आएगा कितना, 1, ठीक है। और अगर साइन 120 डिग्री आ जाए तो इसको तोड़ लेना। कैसे तोड़ोगे, साइन 90 और प्लस कितना 30 लिख सकते हो, 120 को 90 + 30 लिख सकते हो। साइन 90 + थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा, यानी थीटा का मान 30 अंश। अब cos 30 का मान कितना, √3/2 हो जाएगा। आइए, अच्छा, अधिकतर क्वेश्चन अगर 90 डिग्री पे आ जाता है तो 90 पे आसान हो जाता है, समकोण त्रिभुज बन जाता है। और समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, आधार भी त्रिज्या ऊंचाई भी त्रिज्या, तो वहां से आसान हो जाता है। लेकिन हर बार थीटा का मान 90 अंश थोड़ी होगा, कभी कभी 30 आ जाए तब समकोण त्रिभुज नहीं बनेगा, 60 आएगा तब भी समकोण नहीं बनेगा। सो इन दैट केस आपके लिए जो ज्यादा प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देगा वो यही 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। बस ये चीजें आप लोग को ध्यान में रखना है। और इसको तो आप लाजवाब लल्लन टाप तरीके से पढ़े हुए हैं, त्रिकोणमिति का चैप्टर ये बहुत अच्छे से पढ़े हैं। पूरक कोणों का त्रिकोणमिति अनुपात बहुत अच्छे से आप लोगों ने पढ़ा है। त्रिकोणमिति अनुपातों के जो अंशमाप 0, 30, 45, 60, 90, ठीक है ना, अच्छे से आप लोगों ने इसको निकाला हुआ है। सो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह से आ जाएगा लघु, ठीक है ना, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल θ/360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। समझ में आ रहा। अब यही त्रिज्या मान लिया जाए, आपको दे दिया जाए त्रिज्या, कुछ भी दे दिया जाए, कुछ भी दे दिया जाए, मान लिया जाए 21 सेंटीमीटर दे दिया जाए, ठीक है ना। थीटा मान लिया जाए, जो कोण है वो कुछ भी दे दिया जाए, मान लिया जाए 45 अंश दे दिया जाए, और आपसे कहा जाए कि वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालो। तो वृत्तखंड का मतलब लघु वृत्तखंड, जब भी सिर्फ वृत्तखंड कहेगा तो लघु वृत्तखंड का ही निकालना है, ठीक है ना। θ/360, थीटा का मान 45 अंश, पाई का मान 22/7, आर का मान 21 सेंटीमीटर, यहां भी आर का मान 21 सेंटीमीटर, वहां थीटा का मान 45 अंश, खच्चा खच रख करके कैलकुलेशन करके और आसानी से आप बता सकते हो कि इस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल कितना होगा। दिमाग को खोल करके बैठो, आसानी से समझो, बारीकियों को समझो, बुनियाद के साथ समझो, तभी आपको समझ में आएगा। नहीं तो एक कान से सुनोगे दूसरे से निकल जाएगा। समझ में आया? दिल लगा करके पढ़ो।
क्या समझे? अरे किसी ने वैसे थोड़ी कह दिया कि मोहब्बत ही करनी है, मोहब्बत करनी है तो किताबों से करो, बेवफा भी निकली तो काबिल बना के छोड़ेगी। समझ में आया ना? बोलो। तो इसलिए ध्यान रखना। चलो अच्छे से इसको ध्यान में रखेंगे। अच्छा जी, ये मिटा दिया मैंने, आप लोग को मालूम होगा, ठीक है, याद होगा, और नहीं याद है तो फिर बता दीजिएगा, ठीक, हम आपको बता देंगे, ठीक है, मौका मिलेगा तो हम बता देंगे, अच्छे से बताएंगे, लेकिन याद रखना, कान खोल के बताएंगे। देखो, तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल θ/360 पाई r स्क्वायर माइनस 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा, यही सूत्र है, इसी पे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलेगा। अब ये तो लघु वृत्तखंड वाला था, यहां मैंने लघु लिखा नहीं है, अच्छा लिखा तो है, ठीक है ना। अगर मान लिया जाए ये वाला पूछ लिया दीर्घवृत्त, अब दीर्घवृत्त वाला कौन है? देखो यहां से ये जीवा के ऊपर जितना भी भाग है, इस जीवा के ऊपर, तो आसान है। देखो दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल, ठीक है ना, दीर्घ वृत्त का क्या कहते हैं, छिछी, दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल, ये ऊपर वाला, पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से अगर लघु वृत्त खंड वाला घटा देंगे तो दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। नहीं समझे? दीर्घ वृत्त, अब उसके लिए ऐसा, अब ये झंझट मत पालना, ये झंझट हालांकि पालना पड़ेगा भाई, लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल तभी तो निकाल पाओगे, यानी दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। सो देखिए, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल में कौन आ जाएगा? पूरा टोटल, बोल दो नहीं तो ऐसे हाथ घुमाते रहेंगे, समझ में आ गया, ठीक है ना। वृत्त का क्षेत्रफल, उसमें से घटा देंगे किसका? लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, समझ में आया, ठीक है ना। तो अब देखो वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर, अब उसमें से घटा देंगे लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल कितना? इतना निकाले। कितने आदमी? इतने आदमी, आदमी नहीं भाई, कोण, θ/360 पाई r स्क्वायर माइनस 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा, तो ये हो जाएगा दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। फटाफट आप लोग स्क्रीनशॉट लो, ठीक है ना, फटाफट स्क्रीनशॉट लो। अब उसके बाद हम बता देते हैं, ये वाला जानना चाहोगे कि ये कितना कैसे आया, ठीक है ना। सो चलिए 10 मिनट का और समय दीजिए, फटाफट स्क्रीनशॉट लो। अब हम बताते हैं उस त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा कैसे होगा, नोट करो फटाफट। चलिए अब हम देखते हैं ये जो त्रिभुज बना है, त्रिज्यखंड के अंतर्गत ये जो त्रिभुज बना है OAB, जिसका कोण थीटा है, जिसकी दो भुजाएं RR यानी कि बराबर लंबाई की हैं, इसका क्षेत्रफल कितना होगा, ठीक है ना। तो इस त्रिभुज को मैं यहां पर अलग बना लेता हूं समझने समझाने के लिए, और वो क्या है थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। देखिए ऐसा कुछ, ठीक है ना, ये केंद्र O है, ये A है, ये B है, ये R त्रिज्या, ये भी R त्रिज्या, और यहां पर जो कोण बना है ये थीटा, ठीक है ना। यहां मैं बाहर लिख देता हूं, ये जो कोण बना है ये कितना? थीटा। अच्छा, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा बाबू, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। वृत्त के केंद्र से, 9th लेवल में आप लोग पढ़े होंगे, वृत्त के केंद्र से जीवा पर जब हम लंब डालते हैं तो वह जीवा को समद्विभाजित करता है, समान दो भागों में बांट देता है, यानी जितनी लंबाई ये उतनी ही लंबाई ये, पहली बात, ठीक है ना। या फिर हम ऐसा कहें कि जीवा के मध्य बिंदु को केंद्र से जब हम मिलाते हैं तो ये जो टोटल कोण है ये समान दो भागों में बढ़ जाता है। टोटल कोण अगर 60 अंश है तो ये भी 30 होगा, ये भी 30 ही होगा। मतलब कि अगर हम जीवा पर ऐसा लंब एक खींच दे बाबू, तो अगर कोण टोटल थीटा था तो ये θ/2 यानी थीटा का आधा होगा, ये भी θ/2 यानी थीटा का आधा होगा, और यहां पर ये 90 डिग्री है क्योंकि लंब हमने खींचा या डाला हुआ है। आप लोग हमको बता सकते हो क्या कि ये वाला कोण कितना होगा? अरे त्रिभुज, ये त्रिभुज देखो, अब इसको नाम मैं दे देता हूं यम, यम से किसी को कोई तकलीफ ही बिल्कुल नहीं। AMO में ये समकोण त्रिभुज है, ठीक है ना। तो टोटल कोई भी त्रिभुज हो, त्रिभुज के अंतःकोणों का योगफल 180 अंश, 180 में से ये 90 घटा दो और ये θ/2 घटा दो, तो कोण A आपको मालूम हो जाएगा। कोण A कितना आएगा लल्ला? 180 माइनस 90 होगा 90 माइनस θ/2, यानी ये वाला जो कोण आएगा ये 90 माइनस θ/2। बाहर लिख दें क्या? यहाँ बाहर लिख देते हैं 90
माइनस थीटा बटे 2, ठीक है ना, ये वाला कोण। अगर ये 90 ये थीटा बाई 2 तो ये होगा 90 माइनस थीटा बाई 2। अब देखो जरा समझना, यहां पर हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। पहले एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, जितना इस त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा उतना ही इस त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा, क्योंकि उसकी भी संगत भुजाएं, संगत कोण इसके बिल्कुल बराबर होंगे, ठीक है ना। तो समझिए जरा, समझिए जरा, यहां से मैं लिखता हूं, ये ऐसा समकोण त्रिभुज बना हुआ जिसका ये कोण 90 माइनस थीटा है, ये m, ये o, ये a, ठीक है ना, ये r। यहां पर पहले हमको इन दोनों भुजाओं की लंबाई am मालूम हो जाए और mo मालूम हो जाए। तो देखना, सबसे पहले मैं लिखता हूं समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज क्या, AMO में अगर हमने जीवा का मध्य बिंदु m माना हुआ है तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है, ठीक है ना। यहां थीटा का अंश माप कितना है, ये थीटा कितना है, 90 माइनस थीटा है बाई 2 है, ठीक है ना। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण यानी साइन थीटा। अब ये कोण थीटा माने तो इसके सामने वाली भुजा ये OM क्या होगा, लंब, और बटा क्या, कर्ण, ठीक है ना। अब देखो साइन यहां 90 माइनस थीटा, ये ऐसा है थीटा बाई 2, साइन 90 माइनस थीटा बाई 2, साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, तो थीटा की जगह थीटा बाई 2 है, तो साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, थीटा की जगह यहां थीटा बाई 2 है, बराबर लंब। अब इस संपूर्ण को 90 माइनस थीटा बाई 2 के लिए लंब उसके सामने वाली भुजा OM होगा, OM होगा, और बटा कर्ण होगा OA या AO, ठीक है ना। या लिख सकते हो कॉस थीटा बाई 2 बराबर OM बटा OA की लंबाई है R। तिरछा गुणा कर दो, R का इसमें गुणा करेंगे तो OM बराबर R का इसमें गुणा होगा R cos थीटा बाई 2। OM की लंबाई, OM की लंबाई, OM की लंबाई हमको मिल गई कितना, R cos थीटा बाई 2। अब AM की लंबाई निकालेंगे और उसके लिए क्या लगाएंगे, cos थीटा, क्योंकि इसमें आधार और कर्ण चाहिए। तो cos थीटा बराबर थीटा की जगह 90 माइनस थीटा बाई 2, cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण, बोलो होता है, बिल्कुल होता। अब यहाँ cos 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, थीटा का अंश माप थीटा बाई 2 है। यहाँ आधार होगा AM और कर्ण होगा कौन, OA या AO, ठीक है ना। तो यहां से आप लिख सकते हो साइन थीटा बाई 2 बराबर AM बटा AO की लंबाई R, तिरछा गुणा कर दो, AM बराबर R का साइन थीटा बाई 2 में गुणा होगा R साइन थीटा बाई 2। अब देखो ये जो समकोण त्रिभुज है इसका आधार आ गया R साइन थीटा बाई 2 और लंब है कितना, R cos थीटा बाई 2। तो अब हम इस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। यहां मैं लिखता हूं समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज AMO का क्षेत्रफल। अब कोई भी समकोण त्रिभुज का आधार और लंबवत ऊंचाई हमको मिल गया है तो क्या होगा, उसका क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणे लंबवत ऊंचाई, 1/2 आधार, आधार कितना है R साइन थीटा बाई 2 गुणे ऊंचाई, ऊंचाई कितना है R cos थीटा बाई 2, ठीक है ना। अब यहां पर देखो 1/2 R गुणे R स्क्वायर होगा, ठीक है ना, साइन थीटा बाई 2 इंटू आगे cos थीटा बाई 2। समझ में आया, ये हो गया क्या लल्ला, समकोण त्रिभुज AMO का क्षेत्रफल यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल AMO, इतना आ गया। अब बताओ ये AMO का है, मतलब जो OAB पूरा त्रिभुज का क्षेत्रफल हमको चाहिए। अभी तो हमको इतने का मालूम हुआ, इतने का, समझ गए ना, इतने वाले का एरिया मालूम हो गया, ये आधा। अब मैंने पहले ही बताया कि इनके संगत कोण संगत भुजाएं बराबर हैं, इसलिए इनके क्षेत्रफल भी बराबर होंगे। तो आधे त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना, तो पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना, इसमें 2 का गुणा कर देंगे क्योंकि इस प्रकार के 2 त्रिभुज हैं, एक ये एक ये। तो अब मैं यहीं से लिख देता हूं क्या, अब ठीक है ना, अब
त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल कितना होगा? 2 गुना होगा किसका? त्रिभुज AMO के क्षेत्रफल का। यानी इस त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर मालूम हो गया है तो जितना इसका आएगा उतना ही इसका आएगा, दोनों के बराबर होंगे। इसलिए एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल करके मैंने उसमें 2 का क्या कर दिया? गुणा कर दिया। तो देखो 2 गुणे AMO का क्षेत्रफल अभी अभी हम लोगों ने ऊपर निकाला हुआ है कितना? 2r² साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। अब 2 से 2 को यहां काटेंगे नहीं वरना नुकसान हो जाएगा। 2 को आगे हम लेकर जाते हैं। देखिए 1/2 r² और इस 2 का सेटिंग इनके साथ कराएंगे, इन दोनों के साथ। 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। अब यहां पर एक सूत्र जो आपको कभी मैंने बताया था, आप लोग के याददाश्त गायब हो गए हैं, उस याददाश्त को मैं लौटाने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए साइन 2 थीटा बराबर होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। लिखवाया था सूत्र, आप लोग को याद नहीं है तो वो अलग बात है, ठीक है ना। साइन 2 थीटा बराबर 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अगर हम बाबू कोणों में 2 से भाग कर दें, कोणों को 2 से भाग कर दें तो यहां से 2 से 2 तो कट जाएगा। साइन थीटा बराबर आ जाएगा कितना? 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। यानी जहां पर 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 आया हुआ है वहां मैं सिर्फ लिख सकता हूं साइन थीटा। यानी यहां पर हो गया क्या? एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB, ठीक है। ये एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB बराबर कितना? 1/2 r², 1/2 r², और ये इतने को मैंने लिख दिया सिर्फ कितना? साइन थीटा। बाबू यही मैंने लिखा हुआ था। वृत्तखंड के क्षेत्रफल निकालने के लिए संपूर्ण त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल घटाएंगे, और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा? अगर कोण थीटा त्रिज्या r है तो ये जो त्रिभुज बनेगा इसका क्षेत्रफल होगा 1/2 r² साइन थीटा। अब ये बातें आप लोग को समझ में नहीं आया तो एक बात, वीडियो पीछे आप स्किप करके ले जाओ, ठीक है ना, पीछे भगाओ और उसके बाद फिर से देखो। समझ में आया तो बल्ले बल्ले, नहीं आया तो कल्ले से पूछ ले, कल्ले से भागने वाला काम नहीं चलेगा, ठीक है ना। तो ये बात आप लोग को ध्यान में रखना। अब अगर त्रिज्या की लंबाई दे दिया जाए, कोण थीटा दे दिया जाए तो आप आसानी से निकाल सकते हो। समझ में आया? बोलो। अच्छा एक क्वेश्चन जरा हल करो, देखो मैं मिटाता हूं इसको, लिखोगे नहीं ना, मैं मिटाता हूं। देखिए आप लोग देखे होंगे गाड़ियों के वाइपर लगे होते हैं। वाइपर जानते हो? वाइपर नहीं जानते? अरे ड्राइवर जो सामने वाला जो शीशा जिसके माध्यम से बाहर देखता है, कार होगा, बोलेरो होगा, कोई भी गाड़ी है, सामने मतलब बरसात होती है तो बरसात के पानी को साफ करने के लिए या ऐसे लगे होते हैं 2 डंडियां। आप समझ में आया? उसको वाइपर बोलते हैं। हे भगवान, ये भी नहीं मालूम है, ठीक है ना। वाइपर अरे ऐसे होते हैं ना, मतलब जो सामने वाला जहां से देखते हैं भाई, रास्ता देखते हैं तो इसे साइड में 2 लगे नहीं रहते हैं, ऐसे साफ करते हैं। समझ में आया? पानी को साफ करेंगे या फिर कोहरा होता है उसको साफ करते हैं, उसको वाइपर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वाइपर। हे ईश्वर, हमारे इन बच्चों को सद्बुद्धि प्रदान करें। देखिए तो ऐसा भी क्वेश्चन मिलेगा, वाइपर की त्रिज्या यानी वाइपर की लंबाई दे दी जाएगी, वाइपर की लंबाई दे दी जाएगी और वह कितने अंश के कोण तक घूम सकता है वो कोण दे दिया जाएगा। आपसे पूछा जाएगा कि बताइए वह कितने क्षेत्र के पानी को या धूल को साफ कर सकता है। तो अगर त्रिज्या आपको दे दिया जाए, कोण उसका दे दिया जाए, कितने अंश के कोण तक वह घूम सकता है, तो वही थीटा का मान जो कोण होगा, त्रिज्या यानी उस वाइपर की लंबाई हो जाएगी θ/360 πr², उसके द्वारा साफ किए गए क्षेत्र का क्षेत्रफल हो जाएगा। समझ में आया? अच्छा एक क्वेश्चन और, ये घड़ी है, ठीक है ना, ये घड़ी है, इसका केंद्र है। अब देखो ये 12 9 3 6, ठीक है ना, आएगा समझ में? अच्छा जी, अब देखो यहां पर कहेगा जो मिनट वाली सुई है ना, मिनट वाली सुई या घंटे वाली सुई या सेकंड वाली सुई, उस सुई की लंबाई दे दी जाएगी। मान लिया जाए घड़ी है जिसकी सुई की लंबाई 35 सेंटीमीटर है और आपसे कहा जाएगा कि बताइए
5 मिनट में या 10 मिनट में, 10 मिनट में उसके द्वारा तय किए गए क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या होगा। कहा जाएगा 5 मिनट में उस सुई के द्वारा बनाए गए क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या होगा। अब देखो, एक घड़ी है जिसकी सुई की लंबाई या मिनट के सुई की लंबाई, मिनट वाली सुई की लंबाई 35 सेंटीमीटर है। 5 मिनट में या 2 मिनट में या 30 मिनट में, कितना भी मिनट में, वह कितना त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बनाएगा या उसके द्वारा 5 मिनट में बनाए हुए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अब देखो समझने की बात है, मान लिया जाए ये एक सुई है, चाहे मिनट वाली सुई है, चाहे मिनट वाली सुई है, सेकंड वाली सुई है, एक चक्कर में 360 अंश का कोण बनाता है। बोलो बनाता है? अब 360, एक चक्कर में 360 अंश का कोण बनाता है। और मिनट वाली एक सुई एक चक्कर, मतलब एक चक्कर लगाने में कितना बार टुक टुक करती है, कितना बार? 60 बार। अरे बाप रे, एक मिनट में 60 सेकेंड है, एक घंटे में 60 मिनट, बाप रे बाप। ठीक है ना। तो बताओ, अगर हम आपसे पूछे कि मिनट वाली सुई, ठीक है ना, एक सेकंड में, सॉरी एक मिनट में कितने अंश का कोण बनाएगा, कितने अंश का कोण बनाएगा, तो उससे 60 से भाग कर देंगे, 6 अंश का कोण बनाएगा। अरे बाप रे, हद हो गया, कमाल कर दिया सर जी। मिनट वाली सुई एक मिनट में कितने अंश का कोण बनाएगा? 6 सेकंड का कोण बनाएगा। कितने अंश का? 6 अंश का कोण बनाएगा बाबू, क्योंकि एक चक्कर में 60 मिनट, एक चक्कर में 60 मिनट, एक चक्कर में 60 मिनट, यानी 60 बार चलेगी तो 60 गुणे 6, 6 और 60 का गुणा करो, 360 अंश का कोण बनेगा। हद है यार। देखो तो मिनट वाली सुई एक मिनट में कितने अंश का कोण बनाएगा? 360/60, यानी कि 6 अंश का कोण बनाएगा। मिनट वाली सुई एक मिनट में 6 अंश का कोण बनाएगा। तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा? अब सॉरी, तो 1 मिनट में हो गया, 5 मिनट में पूछा है, तो 1 मिनट में 6 अंश का, तो बताओ 5 मिनट में कितने अंश का कोण बनाएगा? बोलो, 6 5 30 अंश का कोण बनाएगा। तो ये हो गया थीटा का मान 30 अंश और त्रिज्या आर का मान 35 सेंटीमीटर होगा, जो कि सुई का क्या है? लंबाई है। अब इस सुई के द्वारा 5 मिनट में बनाए हुए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना होगा? तो थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। ऐसा ऐसा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आप लोग को मिलेगा। दिमाग पे जोर नहीं डालोगे तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, इसलिए समझना पड़ेगा। समझो, मेहनत करो, कोशिश करो, है ना, और टॉपिक को समझने की कोशिश करो, उसको सॉल्व करने की कोशिश करो। सिर्फ आप बैठ करके देखते रहोगे तो आप लोग को बहुत कुछ समझ में नहीं आने वाला है। प्रैक्टिस की चीजें हैं, आप खुद को करना चाहिए, खुद के माइंड पर जोर डालो। समझ में आ गया? ठीक है ना। तो ऐसा भी क्वेश्चन मिलेगा, मिनट की सुई दे दी जाएगी और आपसे कहेगा 5 मिनट, 6 मिनट, 8 मिनट, 10 मिनट, 10 मिनट, ठीक है ना, या 20 मिनट, 30 मिनट में कितने अंश का कोण बनाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन क्या है, आपको इस प्रश्नावली में मिलेंगे। उदाहरण भी हल करना, और आगे जो प्रश्नावलियां हैं राजीव प्रकाशन की हैं या फिर बालाजी पब्लिकेशन की हैं या मनोहरी प्रकाशन की है, अगर आपके पास वक्त है तो हर एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझना और हल करना, ये आप सभी की व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी। अगर बोर्ड एग्जाम को बेहतर दिशा और दशा में ले जाना चाहते हो और वनडे कंपटीशन एग्जाम के भी प्रश्नों को बहुत ही बेबाक तरीके से हल करना चाहते हो, तो जरूरी यह है कि कॉन्सेप्ट को समझो, कॉन्सेप्ट के आधार पर सवाल का सारा सॉल्यूशन आप निकाल पाओगे। ठीक है ना। और रट्टाफिकेशन करने की कोशिश मत करो, रटने की चीजें ये नहीं है, समझने की चीजें हैं। समझो और उसको हल करो। ठीक है ना। सो इसी के साथ इस लेक्चर में इतना ही। इस प्रश्नावली के सभी बेसिक कॉन्सेप्ट को अब तक मैंने अपने स्तर से क्लियर कर दिया है। जो कुछ भी छोटे बड़े कॉन्सेप्ट होंगे और या जो मुझसे छूटे हुए हैं, ठीक है, तो इसके लिए रियली सॉरी फॉर दैट। अब अगले वाले लेक्चर में जब इस प्रश्नावली 12B के क्वेश्चन नंबर 1 और आगे के प्रश्नों को लेकर के हम आपके सामने हाजिर होंगे, तो छोटे बड़े सभी क्वेश्चन को अच्छे से उनका भंडारा करेंगे, प्रश्नावली का अच्छे से निपटारा करेंगे, हर एक क्वेश्चन के खोपड़ी में सीधे छेद करेंगे। सो ठीक है, अब मिलते हैं अगले वाले लेक्चर में। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।